राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम। राम की पैड़ी से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। लगातार न्यूज 18 की मेगा कवरेज अयोध्या से जारी है, ग्राउंड जीरो से जारी है, क्योंकि कल का सबको बेसब्री के साथ इंतजार है। वो पल आने वाला है, वो क्षण आने वाला है जिसका हम सबको 500 सालों से इंतजार था। और हमारे साथ आज चर्चा में खास मेहमान भी जुड़ेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ आज चर्चा में शामिल होंगे। और साथ ही साथ अयोध्या में अलग अलग जगहों से, एयरपोर्ट से, सरयू घाट से और साथ ही साथ रामपथ से, अलग अलग जगहों से हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कल की भव्यता और दिव्यता के कार्यक्रम को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के किस तरीके से दुल्हन सी अयोध्या नगरी सजी हुई है, संवरी हुई है और कौन कौन से वीवीआईपी अब तक आ चुके हैं और साथ ही साथ 7,000 मेहमानों को लेकर के क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे और तमाम चीजों को समझेंगे, जानेंगे। लेकिन आपसे सबसे पहले रूबरू करा दें कि हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहां पर स्वामी करपात्री जी महाराज चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। स्वामी रामकमल जी हैं, स्वामी जी हमारे साथ हैं, अर्पित जी महाराज हमारे साथ हैं और स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और तमाम चीजों को जानेंगे, समझेंगे। लेकिन साथ ही हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम तमाम चीजों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले 2-3 बातों को आपको बता दें कि 500 सालों का जो इतिहास है और 500 सालों का जो इंतजार है वो अब खत्म होने वाला है कुछ ही घंटों के बाद, जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह शुरू होगा और घर बैठे लोग पूजा पाठ करेंगे, दिए जलाएंगे और रोशनी से जिस तरीके से अयोध्या नगरी जगमग हो रही है, जिस तरीके से दीप जल रहे हैं, जिस तरीके से वीवीआईपीओ का आगमन हो रहा है, क्षण यही है कि जब 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद प्रभु श्री राम इस नगरी में आए थे और हम सरयू के किनारे इस वक्त बैठे हुए हैं राम की पैड़ी पर। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये राम की पैड़ी के सुंदर मनमोहक दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो ऐसे में जो उल्लास और उमंग उस वक्त थी, वही उल्लास और उमंग आज अयोध्या नगरी में देखने को मिल रही है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं। करपात्री जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब कुछ ही क्षण बाकी हैं और वो दृश्य, वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा और जिसका इंतजार सबको था, वो दृश्य, वो तस्वीरें समूचा विश्व देखेगा। जी, कि मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ये आप देख रहे हैं कि मध्य दिवस है, ना शीत है ना घाम है, ये शुभ लक्षण है परमात्मा के आगमन का। और कल जो है परमात्मा के ठाकुर का जो प्राण प्रतिष्ठा कराया जाएगा वो तिथि 22 की है। सुमति भूमि थल हृदय गाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। 18 पुराण और 4 वेद, 18 पुराण और 4 वेद के सम्मिलित रूप हमारे श्री राघवेंद्र सरकार हैं। पूरी अयोध्या मंगलमय हो रही है और 21,000 से अधिक हमारे विद्यार्थी आचार्यगण जो हैं, ये नित्य जो है पाठ चल रहा है और जो है 12, चूंकि हमारे सूर्य हैं इस नाते 12 अधिवास का विषय रखा गया है। लेकिन एक खुशी की बात बताऊं,
जब कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आएंगे तो वो जो 84 सेकंड का समय होगा वो परमात्मा से कहेंगे कि हमारे 21,000 विप्रजन जो है ये प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। सरकार, मैं 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि बन के आया हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि प्राण प्रतिष्ठा वो लोग करावें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि 140 करोड़ लोगों की से आपके अंदर आज मैं प्रेम प्रतिष्ठा कराना चाहता हूँ। 140 करोड़ लोगों का अब प्रेम प्रतिष्ठा हो, ऐसा माहौल हमारे क्या बात है, क्या बात है। तालियों की गड़गड़ाहट देखिए, लोगों का जोश भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। रामकमल जी हमारे साथ है, जगत गुरु रामकमल जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से लोग घरों में पूजा पाठ करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिए जलाए जाएंगे, और अयोध्या में जो नजारा कल यहां देखने को मिल रहा है, जो आज नजारा देखने को मिल रहा है, 7,000 से ज्यादा वीवीआईपी यहां पर आ रहे हैं। जो नजारा एक कुंभ नगरी में महाकुंभ के वक्त देखने को मिलता है, देश दुनिया के लोग जुटते हैं, वही नजारा अयोध्या में आज और कल देखने को मिल रहा है। क्या कहा जाए, ये दृश्य क्या संकेत देते हैं भारत के भविष्य के लिए? ये सनातन धर्म का और भारतीय संस्कृति का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि जही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चले आवें। ये वीवीआईपी तो हमें जो दिख रहे हैं बहुत सौभाग्य का विषय है, बहुत आनंद का विषय है, पर इस समय पर जितने भी अमलात्मा, विमलात्मा, अनिर्दर्शनीय जो महात्मा हैं, दिव्य आत्माएं हैं, वो सारी आत्माएं, सारे ऋषि यहाँ पर अदृश्य इस वातावरण में विद्यमान है, इस परम पावन पल को देखने के लिए। क्योंकि जही दिन राम जन्म श्रुति गावे हैं, तीरथ सकल तहाँ चले आवे। जहाँ श्री राम जी का प्राकट्य, जहाँ श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, तो संपूर्ण तीर्थ और तीर्थों के देवता वहां आकर के प्रार्थना करते हैं, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाले भगवंता। ये तो बहुत मंगलमयी घड़ी है और बहुत सौभाग्यशाली है वे लोग जिनको इस परम पावन मंगल में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि अयोध्या, मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चयो सप्तैते मोक्षदायता। अपराजिता और मोक्षदायिनी अयोध्या जैसी नगरी विश्व के कोने में कोई नहीं है, और वहाँ ये क्या बात, बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही। और मैं और भी मेहमानों के पास चलूं, लेकिन उससे पहले क्या स्थिति है अलग अलग जगहों पर? यहाँ लोगों का जोश देखते ही बन रहा है। लोग जय श्री राम के नारे, और सब कह रहे हैं एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। तो ये लोगों का जोश है यहाँ पर जो देखते ही बन रहा है। मेरे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। संकेत हमारे साथ है अयोध्या से, और साथ के साथ हनुमानगढ़ी से राजीव है। राजीव के पास सीधे रुख करेंगे। राजीव, हनुमानगढ़ी में हजारों करोड़ों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, अब जबकि हम देख रहे हैं कि कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, क्या तस्वीरें वहां से हैं और कौन कौन से लोग अब तक पहुंच चुके हैं? देखिए अनुपम, अयोध्या में जो राम भक्त पहुंच रहे हैं, हनुमान भक्त पहुंच रहे हैं, उनमें जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अयोध्या की सुप्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के सामने खड़ा हूं, जहां पर देश के विभिन्न प्रांतों से जो राम भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं, साधु संत हैं वो पहुंचे हुए हैं, और वो अपने को काफी सौभाग्यशाली मान रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ भक्त भी मौजूद, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम आए मुंबई नगरी से, बाला साहब दर्ती, बाला साहब और छत्रपति शिवाजी दर्ती से आए। और हमारा एक संदेश देना चाहता हूँ कि अब हिंदू जाग चुके हैं, अब हिंदू जाति में नहीं बटेंगे। कैसा लग रहा है अयोध्या आकर, कैसा लग रहा है? जीवन धन्य हो गया। हम तो ये जानते हैं कि पूर्वजों का आशीर्वाद और माता पिता का आशीर्वाद, भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा है कि आज हम अयोध्या धाम आए हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु की कृपा हम पर और हमारे परिवार पर बनी है, ताकि हम दर्शन करके आज धन्य हो गए। अयोध्या ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग उतरकर धरती पर आ गया है और फिर से कलयुग में त्रेता युग आ गया है। जय जय श्री राम। स्वर्ग धरती पर आ गया है, त्रेता युग में कलयुग। हम लोग सर राजस्थान से आए हुए हैं, सिर्फ प्रभु के दर्शन के लिए आए हैं कि हमारे रामलीला आज 22 तारीख। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसे ऐसे आए बिल्कुल राजीव, में आप हमारे साथ संकेत से हैं। संकेत, सरयू के किनारे जब हम बात होती है, सरयू की माँ
गंगा की और जिस तरीके से शारदा नदी की सहायक नदी है सरयू, तो कहीं ना कहीं हर किसी का यह मन होता है कि जब सरयू में स्नान हो जाए तो सारे पापों से मुक्ति मिल जाए और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। क्या नजारा वहां पर है, साधु संत कितने उत्साह से लबरेज हैं, बताइए। अनुपम, देखिए 500 साल के बाद वो घड़ी आ रही है, कुछ घंटे बाकी है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा और अयोध्या दिव्य भव्य नव्य अयोध्या के साथ में ही सरयू के किनारे का नजारा, जहां संतों की भीड़ है, देख सकते हैं आप। तमाम जो अलग अलग राज्यों से संत हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये एक संत हमारे साथ में हैं। ये देखिए राम के नाम से पूरा लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिख रहे हैं। राम के नाम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम में स्वागत है, ये राम के नाम से लिखा जा रहा है। गुरुजी, प्राण प्रतिष्ठा कल है, कैसी अयोध्या नजर आ रही है? बहुत बढ़िया, जय श्री राम। बहुत बढ़िया अयोध्या लग रहा है। अभी से ही लग रहा है कि भगवान श्री राम जो है अयोध्या जी में आकर के विराजमान हो गया है, कि जो कि एक से कहां हर कोने से, हमारा भारत के कोने से इतने बड़े संत। कहां से आए गुरुजी? हम गुरुग्राम से आए हैं, गुरुग्राम हरियाणा से आए हैं। आज बहुत खुशी का दिन लग रहा है, जो हमारे राम जी 500 साल बाद अपने आज विग्रह में स्थापित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और भी संत हैं जो हमारे साथ में हैं, दूसरे राज्यों से हैं। गुरुजी कहाँ से आए हैं? और बंगाल से हूँ, पश्चिम बंगाल से आया हूँ मैं। आज मेरा हृदय विगलित हो गया, मेरा दो अश्रु से भर गया है, मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। इतना अच्छा व्यवस्था है, इतना भव्य मंदिर है, इतना साधु संत का समाहार है, तो हम लोग देख के विगलित हो गया। ये अच्छा हुआ। पश्चिम बंगाल से हैं गुरुजी आप। गुरुजी कहाँ से हैं? कैसा माहौल अयोध्या में नजर आ रहा है? पश्चिम बंगाल से आया, भारत सेवाश्रम संघ का हम लोग वहाँ से आया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और इससे भी अच्छा लगा, ज्यादा अच्छा लगा कि रामलला के मंदिर से इतनी संतों को आमंत्रित किया। बिल्कुल बिल्कुल, संकेत में आऊंगा आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ। साथ ही साथ राजीव आपके पास भी आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर गली गली में कीर्तन हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, तो सुर संग्राम अपने आप हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और संतों की जब वाणी सुनता है कोई, तो उसी के साथ एक भजन की शुरुआत करवा रहे हैं हमारी टीम से, ताकि फिर इस कार्यक्रम को और आगे ले जाया जाए। 50 साल पहले भी हम लोग सोचे थे कि नामुमकिन है, वो कल। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से स्वर की बात हो रही थी, हमारे साथ जगत गुरु अर्पित जी भी हैं। अर्पित जी, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अर्पित दास जी हमारे साथ हैं। अर्पित दास जी, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से प्रभु की लीला हो रही है, हम देख रहे हैं कि जो प्रभु चाहते थे वो सब चीजें यहां पर हो रही हैं और सब अपने समय से हो रही हैं। तो क्या संकेत है इसका? देखिए, 22 जनवरी कल का जो दिन है, कल से राम राज्य की स्थापना होने जा रही है और राम युग प्रारंभ हो जाएगा कल से। बिना रघुनाथ जी की इच्छा के इस धरती का पत्ता नहीं हिलता है, ये लोगों को समझ जाना चाहिए। जो आताताई दुर्दांत लोग हैं उनको ये समझ जाना चाहिए जी। रघुनाथ जी की ही कृपा है कि रघुनाथ जी ने सारी व्यवस्थाएं अनुकूल कर दी। और कल तक आप देख रहे थे यहाँ पर कितनी शीतलहर चल रही थी। 7-8 दिन से यहाँ सूर्य नारायण नहीं निकले थे, लेकिन आज देखिए ठीक 24 घंटा बचे हैं तो सूर्य नारायण भी अयोध्या धाम आ गए हैं, सारे देवी देवता भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। कल का वो दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज से ठीक 24 घंटे बाद हमारे रघुनाथ जी का भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और कल से सनातन की स्वतंत्रता का दिवस के रूप में ये 22 जनवरी मनाई जाएगी। और इस स्वतंत्रता के महानायक होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। चंद्रांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आचार्य चंद्रांशु जी, संतों ने जिस तरीके से प्रतिज्ञा ली थी, संतों ने जिस तरीके के जतन किए थे, इन 500 सालों में जो बलिदान और त्याग दिया है, उसे कभी भुलाया जा सकता है? हम लोग कैसे भूल सकते हैं। जहां पर आज आपका ये मंच लगा हुआ है, ये रामपर्णी का स्थल है और बगल में ही पुण्यशल्या मां सरजू जी प्रवाहित हो रही हैं। वो लोग
आज जो नकली राम भक्त बनने का दिखावा करते हैं, सरकार में रहते जो कभी एक बार फिर करके राम जन्मभूमि भगवान राम की तरफ देखने का काम नहीं किया, मंदिर निर्माण के समय में भी नहीं आए और हमारे राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने के बाद बावजूद भी उन लोगों ने क्षमा नहीं मांगा। बाकायदा सन 2014 में जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी 84 कोस परिक्रमा को लेकर, उस समय बाकायदा मुलायम सिंह जी का एक बयान आया था कि जरूरत पड़ी तो मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए फिर राम भक्तों पर गोलियां चलवाना पड़ेगा, उनका खून बहाना पड़ेगा, तो मुझको कोई भी परहेज नहीं होगी, संकोच नहीं होगा। उसके बावजूद मैंने अपनी गिरफ्तारी दिया हुआ था। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूं? वह दिन कैसे भूल सकता हूं कि जब भरतपुर से हमारे राम जन्मभूमि में निर्माण होने वाले पत्थर आते थे, एक नई न्यायाधीश हमारे यहाँ बेटी एक आई हुई थी और उसने, राम भक्त उसका परिवार था, तो उसने एक साथ 40 ट्रिप का अनुमति दे दिया। तो मुख्यमंत्री का डायरेक्ट उसके पास फोन आता है कि तुम्हारी ये नासमझी है, कि तुम्हारी ये राष्ट्रभक्ति है, हिंदुत्व की एक तुम्हारी ज्वाला है। उसने कहा मुझसे गलती हो गई क्योंकि नौकरी करना था। तो जो लोग राम मंदिर पर बार बार रोक लगाते थे, जो बार बार किसी तरह से अपने को सेकुलरिज्म का, एक जात विशेष का बहुत महत्वपूर्ण बात करें, इस पर हम चर्चा थे। करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें जाना है क्योंकि ये राम मंदिर नहीं, सब लोग कह रहे हैं राष्ट्र मंदिर है। और सबसे बड़ी बात ये है, जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। तो यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ये ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मन में जय श्री राम तो डर काहे का। प्रभु श्री राम की ये नगरी है जो आस्था से भरी हुई है, जो रस से भरी हुई है और जो प्यार से भरी हुई है, क्योंकि प्रभु श्री राम का वास यहां पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामलला जहां पर पहले दर्शन हो रहे थे, वो मूर्ति अब नए मंदिर के अंदर है और दोनों मूर्तियां, भगवान रामलला की दोनों मूर्तियां आज एक ही स्थान पर यानी कि नए मंदिर में ही सोएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, श्यामल रंग की जो नई मूर्ति है वो सभी को आकर्षित कर रही है। कल प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपकी स्क्रीन पर भी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उस तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरीके से नई मूर्ति जो है और उसके साथ जो रामलला विराजमान जो पुरानी मूर्ति है, वो दोनों मूर्तियां राम मंदिर के अंदर यानी कि नए भवन में हैं और दोनों आज वहां पर सोएंगी। अभी तक सिर्फ औषधियों के जरिए, सूखी मेवा के जरिए नई मूर्ति को जो है वो प्रसाद और तमाम चीजें जो वहां पर पूजा सामग्री है उसके जरिए वहां पर काम चलाया जा रहा है। अब कल प्राण प्रतिष्ठा होगी और दोनों मूर्तियां आज नए भवन में ही सोएंगी। ये आपको अपने आप में एक अद्भुत है कि किस तरीके से जो, और साथ ही आपको बताएं कि जो रामलला का मंदिर है उसको भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया गया है। चाहे गेट नंबर 11 ले लीजिए, चाहे गेट नंबर 3 ले लीजिए, कहीं पर भी आप देखेंगे फूलों से ऐसी सजावट की है कि मानो आज वाकई में लग रहा है, आप सबको लग रहा होगा, लोगों को जो यहां मौजूद है, कि वो 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद प्रभु श्री राम जब यहां पर आए थे तब वो नजारा था। सही तो नहीं कह रहा हूं? सही तो कह रहा हूं मैं? आप सबको लग रहा है ये बात? बताइए करपात्री जी, महाराज जी बताइए, आप सबको लग रहा है? चित्रांशु जी बताइए, ये सब लग रहा है? तो देखिए हर कोई इस बात को मान रहा है कि जो नजारा प्रभु श्री राम के वनवास पूरा करने के बाद यहां पर था, वही नजारा कुछ अब यहां पर है। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानकारियां लेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम की अपनी एक छटा, अपनी एक अलग छवि है, विराट व्यक्तित्व है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
तन में बैठ के पुष्पक और विमाना रहे हैं, सज रही अयोध्या प्रभु राम। तो प्रभु श्री राम अयोध्या आ रहे हैं और इसके लिए स्वागत हो रहा है, तैयारियां हो रही है। और इसी बीच बड़ी जानकारी आ रही है कि मोहन भागवत लखनऊ पहुंच चुके हैं और आज शाम तक माना जा रहा है कि वो अयोध्या पहुंचेंगे। सुरक्षा बहुत तगड़ी की गई है। मोहन भागवत लखनऊ पहुंचे हैं और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। लखनऊ पहुंचे मोहन भागवत, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे मोहन भागवत। आरएसएस के सरसंघ चालक है मोहन भागवत, उनके बारे में बड़ी जानकारी आ रही है कि वो लखनऊ पहुंच चुके हैं और लखनऊ से अयोध्या जाएंगे मोहन भागवत। शाम तक अयोध्या पहुंचने की जानकारी है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कल उनको शामिल होना है। आरएसएस के सरसंघ चालक है मोहन भागवत। इस वक्त ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि मोहन भागवत लखनऊ पहुंच गए हैं और शाम तक अयोध्या पहुंचने के बारे में अपडेट है कि शाम तक वो अयोध्या पहुंचेंगे। फिलहाल डॉक्टर मोहन भागवत लखनऊ पहुंचे हैं, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लखनऊ से वो अयोध्या जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आरएसएस के सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत, उनके बारे में बड़ा अपडेट आ रहा है। करपात्री जी महाराज और तमाम हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि वीवीआईपी लोगों का आगमन लगातार हो रहा है। कल जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, जो समय 12:20 का है, तमाम दर्शकों को आप जरा बताइए जो ये मुहूर्त है कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से ये हम सबको, इस पूरे संसार को इस बड़े आयोजन के साथ जोड़ता है। देखिए, ठाकुर जी की नगरी में कोई वीवीआईपी नहीं है। सबसे वीवीआईपी तो हमारे श्री ठाकुर जी हैं। हम सब उनके सेवक हैं, उनके दास हैं, उनके चौड़ानुरागी हैं। इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, मोहन भागवत भी आ रहे हैं। वास्तविकता उल्लास की जो घड़ी इस वक्त है, किसी साधु संत की नहीं, किसी महात्मा की नहीं, किसी तपस्या की नहीं, ये उन तमाम लोगों का है जिन लोगों ने प्रभु राम को आने के लिए शहादत दिया है। ये सरजू जी का घाट देख रहे हैं ना, सरजू जी का तट, सरजू जी का तट ये देखो, सरजू जी का तट ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, वहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। लाल कोठी का मैदान ये देखो, वहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। मैं बताना चाहता हूं आपसे कि रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के है खूनों से, बिलखती मांग है अभी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। क्या बात है, क्या बात है, गोली, तालियों की गड़गड़ाहट। उनसे मत पूछिए जो आज वीवीआईपी बन रहे हैं, उनसे मत पूछिए, उनसे पूछिए शहीदों की शहादत न वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए। शौहर से मान्यवर, जब प्रधानमंत्री पूछेंगे राम जी से कि प्रभु आप आ गए हैं, आपको सब कुछ मिल गया है, तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब में प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू निकलेगा। कहीं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मेरे पिता भी मिल गए, मेरा भरत भी मिल गया, मेरा लक्ष्मण भी मिल गया, मेरे शत्रुघ्न मिल गए, अयोध्या के वासी मिल गए, लेकिन बताओ नरेंद्र मोदी, क्या मेरे वो बच्चे मिले, मेरे कार सेवक मिले जो मेरे लिए शहादत दिए थे? क्या बात है। तो वह खुशी, आज का इतिहास जो है ये रक्तरंजित इतिहास का फल है। 500 साल तक इन लोगों ने मेरे पर प्रताड़ना किया है, 4.5 लाख लोगों ने शहादत दिया है। आज ये कहना पड़ेगा, मैं बार बार कहता हूँ, आचार्य रजनेश जी हैं, हमारा छोटा भाई चंद्रासु जी हैं या प्रणव जी हैं, आज के में थोड़ी सी गलतियां हम लोगों ने की है। यज्ञशाला में बैठो, वहां पे ओम शांति ओम शांति ओम शांति का नारा लगाओ, लेकिन जब बाहर निकलो तो राम जी के राम पे, राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट टाल दो यू कैसे, राम मीन्स राष्ट्र, मां मीन्स मंगल, राम का नाम है राष्ट्र मंगल। अगर राष्ट्र पर कोई उंगली उठावे तो मंदिरों में मठों में बैठ के ओम शांति करो, लेकिन जब बाहर निकलो तब कहो अब ओम शांति नहीं बोलेंगे। भारत माँ के ऊपर आवाज उठाने वाले हम सब मिलकर के बोलेंगे ओम क्रांति ओम क्रांति ओम क्रांति ओम क्रांति। एक हाथ में माला और एक हाथ में माला रहेगी, तब हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात जी आपने कही। आचार्य रजनेश जी भी हमारे साथ है। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत। सबसे बड़ी बात यह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और जो व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा करता है उसको बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती है। और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री लगातार पिछले 11 दिन से लगातार तमाम धार्मिक अनुष्ठान, तमाम जो परंपराएं होती हैं उनका पालन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इन सब चीजों को करना किसी भी व्यक्ति के लिए इतना आसान होता है? क्योंकि मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना और कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको आहार में नहीं लेनी है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, जो दैनिक दिनचर्या है उसमें भी काफी बदलाव करने पड़ते हैं। जी, निश्चित रूप से भारत का यह सबसे बड़ा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ है। और मैं कहूंगा यह भारत का सबसे स्वर्णिम काल है जिस काल में ऐसा सात्विक प्रधानमंत्री हम सबको प्राप्त हुआ है। अनुष्ठान के निश्चित ही कुछ नियम होते हैं। वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने भी जब भगवान श्री राम से कहा कि कल आप राजा बनने वाले हो तो आपको भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। और राम जी श्री जानकी जी से भी कहते हैं सीतया पिब वस्तव्या रजनीयम मया सह, मेरे साथ कुछ उपवास, कुछ व्रत करने पड़ेंगे। और आप देखेंगे कि शास्त्रों के जितने विधान बताए गए हैं, जितने अनुष्ठान बताए गए हैं, उन अनुष्ठानों के तहत नरेंद्र मोदी जी अपने जीवन में उनको आत्मसात करके अभी कुछ दिनों से वह अनुष्ठान अपने जीवन में अपना करके जीवन जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाला युग 22 जनवरी के बाद राम युग के नाम से जाना जाएगा और इतिहास के स्वर्णाक्षरों में 2024 दर्ज होगा। एक बात मैं यहां और जोड़ दूं कि हमारे यहां सोना सबसे खरा तब माना जाता है जब 24 कैरेट का होता है। ये 2024 वह स्वर्णिम वर्ष है, वो खरा सोना की तरह है जब भगवान श्री राम अपने नूतन गृह में विराजने जा रहे हैं। तो यह हम भारतवासियों का सौभाग्य है। हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को टूटते देखा है। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो अपने आंखों से मंदिर बनते देख रहे हैं और मंदिर में राम जी को प्रतिष्ठित होते देख रहे हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है और परम भाग्य है। और ऐसे प्रधानमंत्री को पाकर के किस देश को गर्व नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही अर्पित दास जी। मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का पूजन होगा, उस समय जब पूजन चल रहा होगा, तमाम चीजें विधि विधान पूरे हो रहे होंगे, बहुत सारे लोग अपने घरों पर पूजा पाठ करेंगे, दिवाली जैसा माहौल होगा। आप जरा बताइए कि जो पूजन होगा उसका क्रम कैसे होगा? प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का कल शुरुआत जब होगी तो किस तरीके से पूजा होगी, किस तरीके से कार्यक्रम रखे गए हैं और किस तरीके से घरों में जो लोग पूजा करेंगे वो उन सारी चीजों का पालन कर सकते हैं? हेलो, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो विगत 5 दिनों से चल रहा है। भगवान के 11 बास होते हैं, 12 बास होते हैं भगवान के, 12 बास होते हैं। उसके बाद वो सारी पूजा पद्धति, पूरी विधि विधान सब प्रारंभ रहेगा। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब आएंगे उससे पूर्व ही सारे विधि विधान से पूजा हो चुकी होगी और सूक्ष्म रूप जो बचेगा वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी यजमान बनके उस पूरी पूजा पद्धति को पूर्ण करेंगे। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि कल अपने अपने घरों में दीपावली से भी भव्य उत्सव मनाएं, क्योंकि राम जी जब 14 वर्ष के बाद आए थे तब दीपावली मनी थी। हमारे रामलला 500 वर्षों की कठिन तपस्या और बलिदान और के बाद आ रहे हैं, इसलिए दीपावली से भी भव्य महोत्सव होना चाहिए। चंद्रांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आचार्य चंद्रांशु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात लगातार कही जा रही है, कल पूजा पाठ और तमाम प्राण प्रतिष्ठा की जो चीजें लगातार चल रही हैं, आज की रात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो राम मंदिर है उसमें नए मंदिर में रामलला विराजमान और जो नई मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, दोनों आज उसमें रात्रि विश्राम करेंगे, सोएंगे। तो इसको किस तरीके से देखा जाए, समझा जाए और क्या माना जाए? सैया दिवस बोलते हैं। आज भगवान सैया दिवस पर जाने वाले हैं। तमाम चैनल भी दिखा ही रहे हैं। अब कहने के लिए जो दर्द आपने पहले कहा कि जिन राम भक्तों को, कारसेवकों को हम लोगों ने खोया है, उनकी वजह से ही भव्य राम मंदिर का निर्माण हो पाया है। वो अर्पित दास जी भी कह रहे थे, भैया रत्नेश जी, सभी
महापुरुष एक बात ही बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्षण ही ऐसा क्षण है कि जब भगवान राम 14 वर्ष बाद आए थे, 550 वर्षों की कहीं न कहीं भगवान की ये यात्रा रही, तो अब जब 24 घंटे से कम का समय, अब घड़ी कुछ चल रही होगी, तब एक ही बात कुछ कहना, अब ज्यादा उन चीजों को न याद करके बस एक चीज जानना चाहिए कि अवधपुरी सोहई एहि भाते, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी, बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरयो अति निर्मल नीरा। जैसे 14 वर्ष की यात्रा पूर्ण करके भगवान जब राम जी आए थे, तो अयोध्या जी उस समय भई सकल शोभा की खानी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी भाजपा सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, और हम अयोध्यावासी दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने आज के 30 साल पहले आडवाणी जी ने कहा था कि जहां भगवान राम की मंदिर थी वहीं पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, और उन्होंने ही कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। तब जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, तब जो समय जो लोग राम मंदिर को काल्पनिक बताते थे, राम सेतु को काल्पनिक बताते थे, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वो दक्षिण भारत राम सेतु का दर्शन करके अब आ रहे हैं, राम सेतु को भी काल्पनिक नहीं है इस बात को बता रहे हैं। तब मैं एक बात कहता हूं कि वो समय है कि जो लोग कहते तो थे अयोध्या, काशी, और इसके बाद एक बात अभी पूरी हो जानी, एक सेकंड। उन्होंने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तब लोग कहते तारीख नहीं बताए थे, उन्होंने मंदिर भव्य बना भी दिया, जिसको बार बार आप दिखा रहे हैं, तारीख भी बता दिया, 24 घंटे से कम का समय है। और आगे आप जो कह रहे हैं हम लोगों का नारा अभी पूरा नहीं हुआ है, हम लोगों ने शुरू से कहा है अयोध्या तो केवल झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है, उसको लेकर के रहेंगे। चलिए, मैं राम गोपाल दास जी मेजादी जी के पास आ रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह कि हम देख रहे हैं कि भगवान श्री राम का जो विराट व्यक्तित्व है, चाहे वो किसी भी भूमिका में रहे हो, कितने भी संकट का दौर रहा हो, हर परीक्षा में उन्होंने अपने आप को साबित किया है। टेंट पे रहे तब भी ठाठ से रहे, और अब नए मंदिर में रहेंगे तब भी ठाठ से रहेंगे, और पूजा पाठ, भजन कीर्तन इस पावन नगरी में होता रहेगा। भगवान श्री राम की 5 वीरताएं हैं जो विशिष्ट रूप से शास्त्रों में गाई गई हैं। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षण, पराक्रम महावीरो, धर्म वीरा सदा सुता, पंच एव समाख्याता राम एव च पंचधा। इसलिए ये जो 5 वीरताएं हैं, ये पांचों की पांचों वीरताएं केवल श्री राम में ही प्राप्त होती हैं, सभी में थोड़ी उन्नून में इसके रूप में मिलती हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम जी का समागमन कहीं से आता जाता नहीं है, क्योंकि राम तो सदैव सर्वत्र विद्यमान है। मैं कहना चाहूंगा आज से 9.5 लाख वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने श्राप जो अयोध्या को दिया था, क्योंकि सीता जी का जब अयोध्या वासियों ने स्वीकार नहीं किया, उसके बाद में 9.5 लाख वर्ष, हम 5 वर्ष ही नहीं मानते, हम 9.5 लाख वर्ष के बाद में वह अयोध्या पावनी दिव्य सुहावन रूप अपना ले रही है, संभाल रही है। और मैं आपको बता दूं कि जहां तक बात योगी जी और मोदी जी की है, तो ये भी कोई कम योगी नहीं है, क्योंकि योगी मोदी जी का तो आप जान ही रहे हैं कि नवरात्राओं में भी जलाहार ही लेकर के वो रहते हैं, और अभी भी वो लगातार साधना में तपस्या रहते हैं। और आदरणीय जो हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके गुरुजी ने कभी सपना देखा था, परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज ने, आज वही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। क्या बात है, वो सपना साकार हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। एक थोड़ी सी बात और कहना चाहेंगे, मैं काशी से आता हूँ, और काशी ने भारतवर्ष को केवल 2 प्रधानमंत्री दिए हैं, और दोनों प्रधानमंत्रियों की कोई टक्कर अभी तक नहीं है। आगे हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। और वो थे, पहले थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका जन्म वहां से हुआ था, चुने कहीं से गए हो, और आदरणीय मोदी जी, नरेंद्र जी मोदी जी, वो वहां से इलेक्टेड करके वाराणसी ने भेजा है। मैं वक्त की मेरे पास कमी है, मुझे और भी करपात्री जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि वक्त की कमी है, संक्षेप में ही जानना चाहूंगा। भजन गुनगुनाना कल घरों में महिलाएं, बच्चे सब भजन गुनगुनाएंगे, तो कौन सा भजन गुनगुनाएं कल घर पर? यही रात अंतिम, यही रात बाकी,
कल हम सब देखे राम की झांकी, यही रात अंतिम, यही रात बाकी, कल हम सब देखे राम जी की झांकी। और झांकी कैसे देखें? कि फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, साथ साथ सज रही है, साथ साथ सज रही है जनक की दुलारी। तो ये सबसे बड़ी कवरेज अयोध्या से आप देख रहे हैं, जिसपे हर रंग अयोध्या के और साथ ही साथ इस पावन धरती पर सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 दिखा रहा है। खास मेहमानों के साथ प्राण प्रतिष्ठा में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और आप न्यूज 18 के साथ देखते रहिए, जुड़ते रहिए, क्योंकि हम आपको सबसे बड़ी कवरेज यहां से दिखा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आइए, भक्तों की यही पुकार है, कह रहे हैं आइए